तनाव का इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बात करेंगे कल की बाज़ार की। जी, कल का मतलब आज है और ये वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके लिए सुबह अवेलेबल रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। 18,069 पे क्लोजिंग हुई। देखने में ये क्लोजिंग बहुत बुरी लग रही है, लेकिन जिस हिसाब से तेज़ी बनी थी उस हिसाब से ऐसा एक मोमेंट ड्यू था बाज़ार में। अच्छा हुआ, बाज़ार के लिए ये करेक्शन हेल्दी था। अब ये करेक्शन का जो ट्रिगर था वो आया HDFC ट्विंस के कारण और उनमें जो गिरावट आई। अब MSCI इंडेक्स के बारे में लोग ढूंढ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिसर्च कर रहे होंगे, लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पर तेज़ी बनाई जाती है और फिर अचानक से कोई न्यूज़ आ जाती है, एक्चुअली ये न्यूज़ बहुत लोगों को पता होती है, ठीक उसी के हिसाब से वो रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर से पोजीशन बनवा लेते हैं और फिर उनको ट्रैप में फंसा देते हैं। हम और आप ट्रैप में ना फंसें, इसके लिए काफ़ी अलर्टनेस दिखानी होती है। आई होप आप लगातार दिखाते रहते हो। तो HDFC ट्विंस यानी कि HDFC का जो स्टॉक है और HDFC बैंक जो है, इनके कारण निफ्टी बहुत भयानक गिरा। अन्य इंडेक्सेस जो थे वो उतने नहीं गिर रहे थे। निफ्टी और निफ्टी बैंक काफ़ी गिरा। निफ्टी इसलिए गिरा क्योंकि बैंकिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है और निफ्टी बैंक तो गिरना ही था, ठीक है। तो 18,069 ये जो क्लोजिंग है यहाँ पर कुछ खास बुरी नहीं हुई। एक बात याद रखना कि इन केस बाज़ार और डिप लेना चाहती है तो आप उसको रूम दीजिएगा, जगह दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स गिरे हैं, मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग आई है सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स में आई है। ये जो तेज़ी बनी उसमें अन्य सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसलिए आपको उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। ये हो गई एक बात। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की, जो हम आपको बताए थे। वीडियो नहीं डाल पाए थे और मुझे आप लोगों से ज़्यादा दुख होता है जब मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ। मुझे पता है आप लोग इंतज़ार करते हो, खुद भी अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण हो जाते हैं, इसी कारण वीडियो नहीं आ पाती। मुझे पता है उसमें कुछ मेरे भी बहाने होते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं उनसे बाहर आऊँ, ठीक है। और बहुत जल्द आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे सही टाइम पे वीडियोस दे सकूँ। आपके इंतज़ार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अब ये लेवल्स आपको बताए गए थे। देखो, बाज़ार में इतनी वोलाटिलिटी हो जाएगी हमें नहीं पता। मुझे MSCI इंडेक्स के बारे में पता हो ना हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे न्यूज़ नहीं पता थी, मुझे नहीं पता था HDFC और HDFC बैंक इतने भयंकर तरीके से टूटेंगे। मुझे पता था बाज़ार के लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या होगा, ठीक है। कैसे पता था? समझते हो ना, मेहनत करते हो ना, तो आप भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे होंगे। मैंने इसीलिए बोला है कुछ वीडियोज़ आपके लिए मस्ट वॉच हैं। और जो भी बंदा चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ रहा है, उसके लिए कितना आसान था मार्केट में ट्रेड करना, वो आसानी से यहाँ पर देख सकता है। देखो, यहाँ पर अगर बाज़ार खुलती तो परफेक्ट बाई ट्रेड लेने के लिए अपॉर्चुनिटी होती, क्योंकि ये 2 कैंडल में ही तेज़ी आ गई, इसलिए यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं। मैं आपको वैसे भी बोलता हूँ 8-10 मिनट तो ट्रेड नहीं लेना है। ये हो गई एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात क्या कि ये जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पर बाज़ार आकर के स्टेबल होती है, आपको पूरा मौका देती है एंट्री करने का। और यहाँ पर जब आप ट्रेड लेते हो कोई, तो आपको टारगेट यहाँ का सेट करना है 18,211। आप खुद चेक कीजिए, मैं आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। आप चेक कीजिए कि क्या यहाँ पर आप बाई ट्रेड ले सकते थे। आपको अगर लगता है हाँ, अगर मुझे ये लेवल पता होता तो मैं यहाँ पर बाई ट्रेड लेने में सक्षम होता, तो आप टारगेट लगभग यहाँ का लगाते, चाहे आप यहाँ प्रॉफिट बुक करते, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ आपको बुक करना होता, या फिर आप TSL का यूज़ करते, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाज़ार में अचानक से बिकवाली आई और ये सोची समझी रणनीति के तहत होता है। हम और आपका इसमें कोई बस नहीं है, इसलिए मैं आपको हमेशा स्टॉप लॉसेस के साथ रेडी रहने को बोलता हूँ। आप इत्मीनान से देखिए क्या हुआ। ये 3 कैंडल्स में प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग देखिए कहाँ पर आकर के रुकी है। ये लेवल है, यहाँ पर भी काम आया था, यहाँ पर भी काम आया, यहाँ पर लगभग स्टेबल होने की कोशिश करी, लेकिन यही लेवल उसके लिए क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। बाज़ार गिरी, रिकवरी आई, बाज़ार गिरी, फिर से रिकवरी आई, लेकिन फिर उसके बाद अचानक से गिर गई। अब एक इम्पॉर्टेंट लेवल था ये वाला 18,105 104 का लेवल था, ठीक है। यहाँ पर बाज़ार को रुकना चाहिए था, लेकिन अचानक से गिरावट आ रही थी तो वो एक एक्स्ट्रा डिप ले ली। यहाँ पर शायद ट्रेड आपका गलत हो जाता, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर जो ट्रेड मिलता, टारगेट यहाँ पर था, ठीक है। उसके बाद फिर से सेल साइड का ट्रेड मिलता तो टारगेट
यहाँ पर था, बाज़ार ऊपर गई लेकिन फिर से यहीं पर सपोर्ट ली। अब आप चेक करो, ठीक है, आप चेक करो, अपने लेवल पे चेक करो, क्या ये लेवल आपकी मदद कर सकते थे, क्या ये वाला लेवल आपकी मदद कर सकता था, क्या ये वाला लेवल आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ा था। आप डिसाइड कीजिए और फिर आप इन लेवल्स पे अपनी मेहनत, अपने हिस्से की मेहनत ज़रूर कीजिए। आपको अगर ट्रेडिंग करते हुए अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करनी है तो लगातार कंटिन्यूअस सतत प्रयास करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी इंट्राडे स्टॉक्स कल के लेवल्स बताएंगे, लेकिन पहले इंट्राडे स्टॉक्स नोट कर लीजिए। 1478 पे बाटा इंडिया खड़ा है। ध्यान रखना इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा, अगर गिरने लगा तो 1475 के नीचे बहुत बढ़िया ट्रेड देगा। IRCTC भी 625 के नीचे बहुत बढ़िया ट्रेड देगा। 625 के ऊपर रहे तभी पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेना है। इंडिया सीमेंट सही लेवल पे खड़ा है, रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ध्यान रखना कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। FII DIIs में DIIs ने 2200 करोड़ की बिकवाली करी है और नेट FIIs की तरफ से 777 करोड़ की खरीदारी आई है। दैट इज़ इंटरेस्टिंग, अच्छा लगा ये देख करके। एजेक निफ्टी लास्ट टाइम जब ट्रेड की थी 50-60 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही थी, लेकिन मैं क्या चाहूँगा मैं आपको समझाता हूँ। 18,069 बाज़ार कम से कम 17,750 के आसपास जाए, फिर वहाँ पर एक बेस बना करके ऊपर आए तो बाज़ार बहुत हेल्दी माहौल में पॉजिटिविटी दिखा सकती है। बाकी अगर यहीं से ऊपर जाएगी तो बाज़ार अपने में बड़ा रिस्क लेकर के चलेगी और वो फिर ऐसे गिरावट के साथ हमको दिक्कत देती है, ठीक है। खैर, HDFC और HDFC बैंक ये रोज़ नहीं आएंगे गिराने, अन्य स्टॉक्स भी हैं बाज़ार में, आपको उन पे भी फोकस करते रहना है। ये पेन के वो कुछ इशू आ गया है क्या, खैर चलिए मैं आपके लिए लेवल्स लिख रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से लेवल्स को नोट करिएगा। 18,088 का ये इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा जिस पे आपको फोकस करना है। ये रेजिस्टेंस बन जाए, सपोर्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, आपको इसका यूज़ करना है। 18,139, 18,175 ये 3 लेवल्स रहेंगे अभी के हिसाब से। रेजिस्टेंस सपोर्ट रहेगा 18,020 पे, ठीक है, 17,965 पे और 17,916 पे, ठीक है। ये लेवल सपोर्ट के रूप में, ये लेवल्स रेजिस्टेंस के रूप में रहेंगे, इन पे आपको फोकस करना है। देखो बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। बैंक निफ्टी के लिए 171 पॉइंट, ठीक है, 278 पॉइंट, 278 है, 278 पॉइंट और 412 पॉइंट ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक, ध्यान रखना। अब सपोर्ट कहाँ है, सपोर्ट में आएगा 117 पॉइंट, 281 पॉइंट और 390 पॉइंट। अब जो स्पॉट प्राइस होगा उसी से ये आप कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। और जो भी लोग सीरियस हैं बैंक निफ्टी को लेकर के, जानबूझ के मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कम लोगों को वहाँ पर मैं इंटरेस्ट लेने के लिए बोलता हूँ। देखते हैं जो भी लोग सीरियस होंगे वो लेवल ज़रूर लिख करके भेजेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। चेक किया जाएगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और फिर आगे से ये लेवल आपको किस तरीके से दिए जाएंगे उन पे थोड़ा सा डिसीजन होना है। तो ध्यान रखना ये प्लस ये माइनस, और इनको आप कैलकुलेट करके लिख करके भेजोगे क्या निफ्टी के लिए, सॉरी बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है। निफ्टी के लेवल्स ये रहे और बैंक निफ्टी के लेवल्स ये रहे। इंट्राडे स्टॉक हमने आपको बता दिया, FII का डेटा बता दिया, एजेक निफ्टी बता दिया। कल है सोमवार, तो आपको सोमवार की ट्रेडिंग की शुभकामनाएं। बाज़ार अगर गिरती है तो वहाँ पर आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि हमको हेल्दी करेक्शन मिल रहा है, प्लस स्टॉक्स जो हैं वो सस्ते दाम पे मिलेंगे। जी हाँ, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत सही रेट पे अवेलेबल फिर से होंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब बाज़ार में स्टॉक्स सही रेट पे अवेलेबल थे, मैं आपको लगातार बोल रहा था दिस इज़ द टाइम, आप पैसा लगाओ बाज़ार में, ठीक है। तो अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, आप वीडियो आकर के देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।